यस दोस्तों, मैं वीडियो अभी बना देता हूँ क्योंकि बच्चे लोग पूछते हैं कि आपने वीडियो नहीं बनाया। तो आज के वीडियो में मैं खुशी के साथ वीडियो बना रहा हूँ। और जो मेरी प्रेडिक्शंस थी, जब मैं सो के उठा तो मैंने कहा था कि बाज़ार नीचे की यात्रा ज़रूर करेगा। ऊपर तो जाएगा लेकिन नीचे की यात्रा ज़रूर करेगा। और दोस्तों, अच्छी खासी यात्रा नीचे की और बहुत मौके आप लोगों को दिए। और मैंने सीधे सीधे बोल दिया था आपको टेलीग्राम चैनल में भी और अपने यूट्यूब के कमेंट्स में भी, और इवन व्हाट्सएप पे भी मैंने बोल दिया था कि मार्केट प्लस में बंद होगा। चाहे आप टेलीग्राम चैनल पे मेरा वो संदेश देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, मुझे खुशी आज हुई कि मैंने TTML के लिए, जो बहुत बच्चे लोग परेशान थे और हैं, उनको मैंने सीधे सीधे बोल दिया था कि इसको छोड़ दीजिए, TTML को छोड़ दीजिए। लैंग्वेज भी मैं बता देता हूँ। और ये TTML जब अपर सर्किट लगने शुरू होंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अब ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। दोस्तों, सुबह सुबह तो ये लोअर सर्किट में खुला, फिर आप ही लोगों में से किसी ने मुझे बताया कि ये तो अपर सर्किट में हो गया है। तो दोस्तों, जब आदमी का या इंसान का प्रिडिक्शन या भविष्यवाणी, being a scientist, when I proof and I found that my proof is okay, all right, so it was a great happiness for me। और मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि जब कोई वैज्ञानिक कुछ काम करता है और वो सिद्ध हो जाता है तो दोस्तों उसको उस समय से ज़्यादा खुशी कभी नहीं होती। वो उसका सबसे बड़ा समय होता है खुशी का। तो मैंने TTML के बारे में जो बताया था वो हो गया। और टेलीग्राम चैनल पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मेरे कुछ खास चाहने वाले दूसरे कुछ खास चाहने वालों को साथ के साथ जवाब दे देते हैं और मेरा एक वो सहारा बनते हैं। क्योंकि TTML पे किसी ने पूछा कि सर ये कब तक अपर सर्किट रहेगा। अरे, पहले आपको चिंता थी कि ये कब तक लोअर सर्किट रहेगा, अब आपको चिंता है कि सर ये अपर सर्किट कब तक रहेगा। तो मेरे कुछ चाहने वालों ने ही जवाब दे दिया कि अभी अपर सर्किट शुरू हुआ है, इसको देखते जा। तो यहाँ तक भी कहा कुछ बच्चों ने कि शायद ये आज खुल भी जाए, शायद ये आज खुल भी जाए। तो देखिए दोस्तों, TTML का मैंने राम कहानी बता दिया है, पूरा उसका ब्यौरा दे दिया है। कल मैंने मनी कंट्रोल कहीं से लेके इधर उधर का मटेरियल अपने टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप के कमेंट्स वाले बच्चों को भी चिपका दिया है कि आप इसको खुद पढ़ लीजिए, खुद समझ लीजिए। टाटा जी का फाउंडेशन डे 3 मार्च को है और उसके बाद में ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। काफ़ी पैसा इसमें इन्फ्यूज़ हुआ है, पूरी डिटेल भी दे दी, पूरी राम कहानी भी दे दी। और पिछले 1 महीने से मैं ये राम कहानी दे रहा हूँ। शायद मैं पहला आदमी हूँ जिसने कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके इसको खरीद के और रख के भूल जाइए, 2 साल में इसका रेट 700 रुपये जाएगा। दोस्तों, मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ इन सब बातों को बताने से पहले, क्योंकि ये सब मेरा एकेडमिक पर्पज़ के लिए है, ये सारा एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। और मैं तसल्ली से इस वीडियो को बना रहा हूँ और आप इसको तसल्ली से सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो इसमें अगर आप किसी शेयर को खरीदेंगे या बेचेंगे, उसमें जो आपको लाभ या हानि होगा उससे कोई कुछ मेरा लेना देना नहीं होगा। और आप जो खरीदेंगे या बेचेंगे तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही खरीदें या बेचें। दोस्तों, मैं ये सिर्फ एक एकेडमिक एंड हाउ टू नो द स्टॉक मार्केट एंड जनरल अवेयरनेस एंड डाटा पॉइंट्स, जो मैंने कल के अपने एक वीडियो में पूरी राम कहानी इसकी कोरोना पीरियड से लेके और टिल नाउ तक की बताई है। तो इस तरह के जनरल अवेयरनेस मेरे चाहने वालों को, मेरे दर्शकों को होनी चाहिए जानकारी। और मैं बता भी देता हूँ कि देखिए, जब कोई स्टॉक बेचना है, अगर नहीं बेचोगे तो दोस्तों पैसा कहाँ से आएगा।
बच्चे ने साफ साफ पूछा, सर टाटा 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 स्टील बेच दूं क्या? अरे भाई मैंने तो पहले ही बेच दिया। तो उसने भी बेच दिया। सर खैतान केमिकल बेच दूं क्या? अरे भाई मैंने अभी अभी बेचा। तो उसने भी बेच दिया, उसी रेट में बेच दिया। तो दोस्तों अगर पैसा नहीं कमाओगे तो लोअर रेट पे खरीदोगे कहाँ से? पैसा ही तो है जो खरीदते हैं और बेचते हैं। फिर कुछ बच्चों ने कल के लिए पूछा, मीन्स वेडनेसडे के लिए, कि सर अच्छा स्टॉक बता दीजिए। दोस्तों ये ऑपरेटर्स मैं आपको बता देता हूँ, कभी ये ऑटो के शेयर चलाते हैं, कभी ये टेक्नोलॉजी के शेयर्स चलाते हैं। जैसे इन्होंने पिछले दिवाली के बाद अक्टूबर नवंबर और जनवरी में चलाए। बजाज ऑटो 4400 पहुंच गया, हीरो मोटो 3500-3600 रुपया पहुंच गया। दोस्तों इन्फोसिस और एस टेक एंड TCS एंड विप्रो तो पूछो ही मत कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो लेकिन इंडेक्स ज़्यादा नहीं बढ़ा, जैसे ही 18,604 पे था और 18,200-300 टच करता था फिर नीचे आ जाता था। वो खुदा ना खास्ते किसी और वजह से भी आता होगा। लेकिन दोस्तों ये सर के एक 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 साइकिल में चलाते हैं। अभी देखिए आज बैंकों ने क्या अपराध कर दिया जो उनके स्टॉक्स को गिराया हुआ है। कोटक महिंद्रा एंड HDFC बैंक तो मुझे ऐसे ही लग रहे हैं कि मैं थोड़े थोड़े करके अभी से खरीदने शुरू कर दूं। दोस्तों HDFC तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको अच्छा खासा 10% का मुनाफा यहाँ से दे ही देगा अगले हफ्ते में। तो साइकिल में ये ऑपरेटर चलाता है। अगर मेरी वीडियो को वो सुन लेगा तो शायद वो ना चलाए। अगर TTML के बारे में उसको मेरे वीडियो की भनक लग गई तो दोस्तों वो शायद उसको ना चलाए। और हो सकता है मेरे वीडियो में या टेलीग्राम चैनल में एक दो बंदा उसने फंसाया हुआ हो। तो ज़्यादा हमें हल्ला गुल्ला भी नहीं करना, गुदगुदी को अपने अंदर की दबाए रखना है और अच्छी तरह से अपने दिमाग को यूज़ करना है, मस्तिष्क को यूज़ करना है। कल छुट्टी थी तो कुछ पुंटर्स का कहना ये था कि ज़्यादातर बायर आज या ज़्यादातर इन्वेस्टर्स आज माल छोड़ के जाएंगे। अरे भाई अगर मुझे मुनाफा हो रहा है, अगर मैंने माल छोड़ भी दिया तो कौन सा मैंने उनके साथ में शादी की है? मुझे मोहब्बत है स्टॉक से, शेयर्स से। मैं क्यों ना बेचूं जब मुझे मुनाफा होगा? अगर मुझे 10-15% का मुनाफा आज हो रहा है तो मैं टाटा स्टील को छोड़ दूंगा, मैं खैतान केमिकल को छोड़ दूंगा, मैं दीपक नाइट्राइट को छोड़ दूंगा, मैं BSE लिमिटेड को छोड़ दूंगा। दोस्तों बहुत से शेयर्स हैं जिनके साथ मैंने मोहब्बत की थी, लेकिन दैट इज़ नॉट फॉर एवर। मैं कभी भी उनको बेच सकता हूँ, मुनाफा अपनी जेब में रख सकता हूँ। तो दोस्तों कल शिवरात्रि है, शायद बाज़ार बंद रहेगा और आज मैंने वीडियो को बनाना उचित समझा। मेरा मूड और मेरी यादगारी में ये सब आया हुआ था कि किस तरह से अपना निफ्टी बढ़ा। और बच्चों ने पूछा कि सर ये कहाँ तक जाएगा? मैंने कहा भाई 17,110 तक तो मुझे लगता है इसी हफ्ते वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे तक चला जाएगा। उसके आगे की मैं गारंटी नहीं लेता। हाँ अगर वर्ल्ड वार ना हुआ तो दोस्तों वर्ल्ड वार ना होने के चांस मुझे अब और बढ़ गए हैं क्योंकि अभी 1-1.5 घंटे बाद दूसरी शांति वार्ता बेलारूस बॉर्डर्स पे रशिया और यूक्रेन के बीच में होगी। और अभी रशिया और यूक्रेन की वो लड़ाई नहीं है दोस्तों जो रशिया या यूरोप की होगी। एक छोटा भाई की तरह से यूक्रेन को रशिया ट्रीट कर रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा खींच दिया है। और अभी पुतिन साहब अच्छी तरह से समझ गए हैं कि यूक्रेन मानने वाला है नहीं। उसको समझाया जाए, किसी बिंदु पे लाके उससे हामी भराई जाए कि भाई आप यूरोपियन यूनियन के, नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे। सिर्फ एक रशिया की यही हाँ में हाँ अगर यूक्रेन मिलाता है तो शायद सीज फायर हो जाए और ये वार रशिया और यूक्रेन का यहीं समाप्त हो जाए। और जो भी जान माल की हानि हुई है वो तो हो चुकी, वो तो वापस नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से रशिया पे सैंक्शन लगी हैं, रोक लगी हैं, आज भी एक रात को मीटिंग SCG की होने वाली, जनरल असेंबली की होने वाली है जिसमें 160 मेंबर्स भाग लेंगे। 97 मेंबर्स अगर वोटिंग प्लस में करेंगे तो रशिया पे वो प्रतिबंध ज़बरदस्त लग जाएगा। तो हो सकता है
वो प्रतिबंध ना लगे तो उसी के ही उससे पहले ही एक शांति वार्ता बेलारूस के बॉर्डर पे कराने का नक्की किया, क्योंकि जो कल वार्ता हुई थी वो तो विफल हो गई थी और बेलारूस के राष्ट्रपति इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और कूटनीति अपना रहे हैं कि अगर आप बात नहीं मानेंगे तो मेरे ये सैनिक रूस की तरफ से लड़ेंगे, यानी बेलारूस के सैनिक भी रूस की तरफ से लड़ेंगे। तो दोस्तों आज अभी 1-1.5 घंटे में ये शांति वार्ता होगी। मैं तो अपना वीडियो उससे पहले ही बना रहा हूँ और मुझे शांति वार्ता के रिजल्ट्स भी कुछ महसूस हो रहे हैं दोस्तों। महसूस ये हो रहे हैं कि शायद इसमें कुछ प्लस पॉइंट लगे और एक भी पॉइंट पे अगर यूक्रेन यस कर लेता है, हाँ मैं नाटो का सदस्य नहीं बनूंगा या 5 साल तक नहीं बनूंगा या 2 साल तक कोशिश नहीं करूंगा, तो हो सकता है रशिया उसको मान जाए। और दूसरा कि मैं इनसे हथियारों का सप्लाई नहीं लूँगा, इस तरह के पॉइंट्स पे भी अगर वो हाँ कर लेता है तो भी शायद रशिया मान जाए। तीसरा, मैं हट जाता हूँ, आप किसी और को राष्ट्रपति बना दीजिए, शायद उस पॉइंट पे तो रशिया मान जाएगा। और चौथा, अगर यूक्रेन की सीमा की जो मिलिट्री है वो डीमिलिटराइजेशन जो रशिया की डिमांड थी कि हम भी भर दे, कोई भी हम भी अगर भर देता है तो रशिया तुरंत उसको मान जाएगा, सीज फायर हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा। रशिया अपने घर और यूक्रेन अपने घर और डंटिंग पेंटिंग की फिर की फीलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि घाव काफ़ी गहरे हो गए हैं और उन सब की रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेंटिंग पेंटिंग में फिर यूक्रेन तो लगेगा ही, और उसके लिए आई थिंक रशिया विल बी हेल्पिंग यूक्रेन इन टर्म्स ऑफ रूबेल और वाट एवर करेंसी इज देयर। तो दोनों में हो सकता है, जिससे छोटे भाई बड़े भाई में समझौता हो जाता है, इस तरह से समझौता होने की मुझे उम्मीद लगी है। मार्केट तो पहली एक्शन में आ जाता है, तो आज इंडियन मार्केट एक्शन में आ गया और काफ़ी एक्शन में आ गया, काफ़ी पॉइंट सुधरा, बहुत नीचे था मॉर्निंग में और काफ़ी अच्छा प्लस में हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी माइनस में ही है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, बड़ा मज़ा मुझे आ रहा है, बड़ा मैं मिलजुल के दर्शक लोगों के साथ में चल रहा हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से जो दर्शक लोग, नए बच्चे और ख़ास तौर से सभी तरह के दर्शक मेरे से जो भी वार्ता करते हैं, मैं सीधे सीधे दिल खोल के उसका जवाब देता हूँ। पिरामल एंटरप्राइजेज का मैंने कल पूरा डिटेल एंड डीप एनालिसिस किया था। अच्छा स्टॉक है। किसी सज्जन ने डरते डरते पूछा था कि सर फंस गए, मैंने कि फंसे नहीं है भाई, 1614 तो इसकी बुक वैल्यू है। आप ऐसे फंडामेंटली एंड अच्छे ग्रुप के स्टॉक को फंसे हुए मत मानिए। तो जो मेरे दिल में बात होती है मैं उसको बोल देता हूँ। कुछ बच्चों ने फिर सर ये 5 स्टॉक तो बोनस दे रहे हैं, मैंने कि भाई ये पेनी स्टॉक्स हैं, बोनस भी देंगे, स्प्लिट भी करेंगे, आपका पैसा लेके भी भागेंगे, तो इनसे मेहरबानी करिए, इनमें मेरा दिमाग मत खपाइए, आप इन शेयर्स से दूर रहिए और जो भी आपको खरीदना बेचना है वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अपनी एक जानकारी हासिल करिए और अपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आप पकड़ मजबूत करिए, फंडामेंटली स्टॉक्स में पकड़ मजबूत करिए। अभी भी अगर आप गिरे पड़े स्टॉक्स खरीदेंगे तो दोस्तों अच्छे स्टॉक कब खरीदोगे, सीधी सीधी सी बात। तो अभी आप अच्छे स्टॉक्स खरीदिए, अच्छे स्टॉक्स मुनाफे वाले खरीदिए, अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक खरीदिए, अच्छा रिवार्ड देने वाले स्टॉक खरीदिए, अच्छे अच्छे ग्रुप के स्टॉक खरीदिए और हो सकता है आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो और आपके मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो और जो आपको पहले लॉस हो चुके थे या हुए हैं या हो रहे हैं वो सब फिलअप हो जाएंगे दोस्तों। और अच्छे फंडामेंटली मजबूत स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो रखे हुए भी एक शोभा देंगे। वो आपको अगर कुछ समय के लिए लाल हो गई तो सबसे पहले वो हरे होके भी भागना जानते हैं। तो आप कभी भी मरियल, गिरे पड़े, लल्लू पंजू, पेनी स्टॉक्स को मत खरीदिए, उनकी तरफ तो देखना भी नहीं है, चाहे वो कितना भी लालच दें। अच्छे अच्छे स्टॉक्स में रोज़ बताता हूँ, अच्छे अच्छे स्टॉक्स की एनालिसिस में रोज़ करता हूँ। हाँ, 6000 स्टॉक हैं शेयर बाज़ार में। आजकल मेरे ख्याल से 7500 स्टॉक्स हैं निफ्टी में एंड बीएसई में।
एंड उनमें से कुछ फ्रंट लाइन हैं, निफ्टी 50 में आते हैं, कुछ एडवांस स्टेज में अच्छे स्टॉक्स हैं, फिर मिड कैप, फिर मिडिल ग्रुप के स्टॉक्स आते हैं, और फिर मिड कैप आते हैं, फिर स्मॉल कैप आते हैं। तो मिड कैप तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं दोस्तों। और जो स्टॉक्स मैं बताता हूँ, जिनकी गहन अध्ययन करके, एनालिसिस करके, फंडामेंटली उनकी जन्म कुंडली देख के आपको बताता हूँ, वो स्टॉक आपको कभी भी जीवन में धोखा नहीं देंगे। आप उनको अपने पोर्टफोलियो में, अपने डीपी में सजा के रख सकते हैं। और मैं हमेशा आप लोगों के फेवर में ही बात करता हूँ, चाहे मैं यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियो अपलोड करके बात कहूँ, या मैं टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे इतना इंटरेक्शन नहीं होता, और जो नज़र मेरी ज़रूर रहती है। आज भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मेरा वक्तव्य देख सकते हैं, जो मैंने वक्तव्य दिया है। भाई मैंने तो देखो अपने तन मन धन से दिल खोल के अपना वक्तव्य दे दिया है, और कुछ बच्चे लोगों ने मेरी उस पर बढ़ाई भी की है, तो मेरा और ज़्यादा हिम्मत बंधी है कि मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी बातें बताऊं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताऊं, वेदर यू शुड बाई और नॉट। एंड दूसरा, मैं व्हाट्सएप पे भी आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स और पर्सनली एनालाइज करके उनकी डिटेल आपको सटीक भविष्यवाणी करके बता देता हूँ कि आपके लिए ये स्टॉक कैसे रहेंगे, और आप इन स्टॉक्स को ले सकते हैं। मैं जिन स्टॉक्स को आपको नहीं लेना उनको भी बोल देता हूँ दोस्तों। देखिए, मेरे दिमाग में एनालिसिस का एक भंडार सा पैदा हो गया है, और क्योंकि मैंने एक नोटबुक बना ली है कि जो बच्चे एनालिसिस पूछते हैं, ताकि मुझे दोबारा से investing.in या मनी कंट्रोल पे ना जाना पड़े, और उसको मैं अपडेट करता रहता हूँ, और मैं वहीं अपने नोट से उठा के उसको बच्चों को थमा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी जल्दी एनालिसिस चाहिए। किसी बच्चे ने न्यूजिन सॉफ्टवेयर एंड जेंसा टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा। देखिए, न्यूजिन सॉफ्टवेयर एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी है, रिजर्व बहुत कम है, इक्विटी बढ़ी है, प्रमोटर ने 69% से बेचते बेचते 55% पे आ गया। ऐसा लगता है कि बस भागने ही वाला है। FII का भी झुकाव नीचे की तरफ है, पब्लिक के गले में डाल दिया है, जो 19% से 29% पब्लिक के पास स्टॉक्स हो गए हैं। तो दोस्तों, जब ऐसी एक माहौल बन जाता है, पब्लिक के गले में ज़्यादा स्टॉक पड़ जाते हैं, प्रमोटर की इक्विटी कम हो जाती है, FII ने भी बेच के अपने रास्ते में अपना उल्लू सीधा कर लिया है, तो डर लगता है दोस्तों। रिजर्व्स कंपनी के कम है, पता नहीं कंपनी कब बंद हो जाए, कब भाग जाए। दिखाने के लिए डेप्ट फ्री है, तो और प्रॉफिट के लिए रिवेन्यूज़ तो इतने ज़्यादा बढ़े नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि 6 साल में रिवेन्यू कम से कम 3 गुने या डबल तो हो ही जाने चाहिए। तो जिस कंपनी के रिवेन्यूज़ डबल भी नहीं हो रहे हैं और प्रॉफिट वो दिखा रही है, और प्रमोटर्स अपनी इक्विटी बेच रहा है, वो थोड़ा डाउटफुल हो जाती है। उसके उलटफेर में जेंसर टेक्नोलॉजी मुझे अच्छा लगा, उसके रिवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं दोस्तों, और उसका ये अपना रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है। इतने बड़े रिजर्व को लेके कंपनी भागने वाली नहीं है, प्रमोटर भागने वाला नहीं है। 69.4% प्रमोटर्स की इक्विटी फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स इंटैक्ट है। FII की इक्विटी इंटैक्ट है, एंड DIE ने थोड़ा सा माल बेचा है, अदरवाइज पब्लिक की भी इंटैक्ट है, और अच्छा रिवार्ड ये कंपनी देती है। तो इन दोनों में किस तरह से हम डिफरेंस दिखाएं, और किस तरह से हम पता करें कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, तो मुझे जेंसा टेक्नोलॉजी न्यूजिन सॉफ्टवेयर से अच्छी लगी। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, एंड यू सी दैट ग्रुप आल्सो, न्यूजिन ग्रुप इज न्यू एंड जेंसा टेक्नोलॉजी ग्रुप इज ओल्ड। सो इस तरह की एनालिसिस होनी चाहिए। वैसे तो मैं इन्फोसिस, विप्रो, TCS, SCL टेक एंड NIIT इनमें विश्वास करता हूँ, लेकिन दोस्तों अभी इनकी वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं। और लार्सन एंड टूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर में वैल्यूज़ काफ़ी बढ़ी हुई हैं, तो अभी थोड़ा ये अगर नीचे आती हैं तो उनको मैं मानता हूँ कि आप खरीद सकते हैं, आप ले सकते हैं। जिस वैल्यूएशंस को मुझे अच्छा लगता है मैं उसी को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर तुम सस्ता खरीदोगे तो उसको महंगा जैसी वो होगा बेच सकते हैं, और अगर हमने महंगा खरीद लिया तो उसको गले में पड़ना बोलते हैं, वो
कभी बिक नहीं सकता और आपको परेशानी पैदा कर सकता है। तो दोस्तों जो स्टॉक्स पेनी हैं, यू डोंट ट्राई टू टच। एंड अभी कुछ बच्चों ने बोला कि सर हम कुछ स्टॉक्स जो आपने पहले बताए थे, बजाज हिंदुस्तान, विश्वराज शुगर, राणा शुगर, रिलायंस पावर, क्या खरीद लें? मैंने कि भाई जब इस हालात में, इस माहौल में अच्छे अच्छे फ्रंट लाइनर स्टॉक सस्ते भाव पे मिल रहे हैं तो अभी हम इनके चक्करों में क्यों पड़ें? देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से हर क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ और जितना भी मैं दिमाग लगाता हूँ, सोचता हूँ, अपने तजुर्बे को यूज़ करता हूँ, आपको सीधे सीधे जवाब दे देता हूँ। और मेरे ख्याल से जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, रशिया युद्ध, यूक्रेन युद्ध या वर्ल्ड वार या यूरोपियन यूनियन या यूएस, इन सब के बारे में मैंने बता दिया है। वर्ल्ड वार के मुझे बिल्कुल कोई चांस नहीं है। और जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है, ये भी शायद देखिए अभी 1-1.5 घंटे बाद वार्ता होने वाली है। ये दूसरी शांति वार्ता है और पहले वाली विफल हो गई थी। हो सकता है कोई पॉइंट इसमें रशिया के हाथ लग जाए, यूक्रेन के मुंह से निकल जाए कि हाँ बस ये रशिया को यही चाहिए और यहीं पे ये युद्ध विराम हो जाए, सीज फायर हो जाए और अपने अपने घर ये चल दें और यूरोपियन यूनियन और यूएस पे पानी फिर जाए। यही पुतिन साहब चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे यही चाहते हैं, जो सीधी डायरेक्शन पुतिन साहब को दे रहे हैं। और हम हिंदुस्तानी यूक्रेन के भी बुरे नहीं हैं, पुतिन साहब के भी बुरे नहीं हैं, हम रशिया के भी, यूएस के भी बुरे नहीं हैं, यूरोपियन कंट्रीज से भी हम प्यार करते हैं। वी आर लवर टू ऑल। अभी कुछ बच्चे हमारे वहाँ फंसे हुए हैं और अभी की न्यूज़ में मैंने सुन के कुछ खुशी महसूस की कि हमारे 4 मंत्री जाके उनको लेके आएंगे और लेके आना भी चाहिए। और वो बच्चे अपने देश आ जाएंगे, तसल्ली से युद्ध विराम हो जाएगा, शांति हो जाएगी, बच्चे लोग यहाँ आ जाएंगे और जब शांति हो जाएगी, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा तो फिर दोबारा अपनी पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ स्टॉक मार्केट की बात है, जो होना था वो हो चुका दुनिया में। अब जो उसकी भविष्यवाणी है, उसकी भविष्यवाणी है ये हो जाएगा, न्यूक्लियर हो जाएगा, एटम बम हो जाएगा। दोस्तों, इतनी बड़ी बात मुझे नहीं लगती। सभ्यता द्वितीय विश्व युद्ध से आज के ज़माने में बढ़ी है। इतने असभ्य लोग अब नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे, जितने ग्रीडी पहले हुआ करते थे, जितने अपनी सीमाओं को बढ़ाने के इच्छुकदार पहले हुआ करते थे। आज लोग संतृप्त हैं, सेटिस्फाइड हैं और ये छोटे मोटे झगड़े तो हो ही जाया करते हैं, तो इनसे स्टॉक मार्केट बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, अब बात आती है इंटरनल मैटर्स की। देखिए, इस वार से थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, हमारी कंट्रीज में भी बैंक के रेट बढ़ेंगे और बढ़ने से पैसा निकलेगा और पैसा निकलने से स्टॉक मार्केट डाउन जाएगा। वो अब हमें ध्यान रखना है। इतनी जल्दी 18,604 को ये क्रॉस करने वाला अभी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू है, ज़बरदस्त सेलिंग चल रही है और मैंने कल के वीडियो में बताया था पिछले 9 महीने से सेलिंग चल रही है। और दोस्तों, अक्टूबर यानी पिछले 5 महीने से तो ज़बरदस्त सेलिंग चल रही है। हेजिंग भी वो लोग कर रहे हैं और पता नहीं वो यू टर्न कब ले लें, तो वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अभी मार्केट डाउन ही जाएगा, क्योंकि जब हैवीली डाउन जाता है उसके बाद ही वो लोग यू टर्न लेते हैं। नंबर 3, यूपी गवर्नमेंट का 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। अगर वहाँ बीजेपी रूलिंग पार्टी को हार मिलती है तो इस मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा और अगर वो जीतती है तो ये मार्केट जंप करेगा। फिर उसके बाद में दोस्तों अप्रैल में और फिर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और मुझे लगता है कि रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। और Q4 के रिजल्ट्स कुछ कंपनियों के तो मैं अपने दर्शकों को दिखा ही रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक्सट्रापोलेशन करके ही बता रहा हूँ। अभी तो जितना मेरे में ज्ञान है, जितनी मैं जानकारी रखता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर हिस्से को मैं बता देता हूँ कि ये आगे जंप लगाएगी, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, माहौल कैसा रहेगा, किस फील्ड में ये काम कर रही है, उसमें कितनी डिमांड इसकी होगी, वो सब कुछ पैरामीटर से जोड़ के मैं उनकी भविष्यवाणी तय करता हूँ। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, जो इधर उधर से यूट्यूबर्स की बात सुनता हूँ वो भी मैं अपने जहन में रखता हूँ।
कोई यूट्यूबर कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और मुझे लगता है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं अपने जहन को, अपने दिमाग को पूरी तरह से तोड़ के इसमें लगाते हैं। मजाक में, मस्ती में या बचपने में कोई भी यूट्यूबर अपने स्टेटमेंट को इस यूट्यूब पे जाहिर नहीं करता। सब दिलो जान से अपने सच्चे विचार इस यूट्यूब के द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। और दोस्तों, उनमें से मैं भी अपने आप को एक समझता हूँ। बस मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की बटन को दबाएं ताकि मैं वीडियो बनाऊं और आपको ये वीडियो समय से मिल जाए और आप मेरे इस पिछले 35-40 साल के तजुर्बे का फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार। कल शाम को 5 बजे मैं वीडियो अगले दिन के प्रेडिक्शंस की ज़रूर दूंगा। नमस्कार।